नवरात्रि स्पेशल माँ दुर्गा और उनकी 9 स्वरूपों की कथा। शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। पिछले जन्म में वे दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी, जिन्होंने अपने पति महादेव के अपमान से आहत होकर योग अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया था। अगले जन्म में वे शैलपुत्री के रूप में जन्मी और घोर तपस्या कर पुनः शिव से विवाह किया। ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। उन्होंने फल, फूल और पत्तों का भी त्याग कर केवल हवा और जल पर जीवित रहकर कठिन तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। चंद्रघंटा की कथा। माँ चंद्रघंटा का रूप सौम्य होते हुए भी रौद्र है। उनका स्वरूप 10 भुजाओं वाला है और सिर पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है। शिव पार्वती के विवाह के समय जब शिव अपने गणों के साथ अघोरी रूप में आए, तब पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण कर शिव को उनके सौम्य रूप में आने के लिए कहा। कूष्मांडा की कथा। जब सृष्टि में अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से संसार को प्रकाश दिया। इन्हें सृष्टि की आदिशक्ति माना जाता है। कहा जाता है कि ये सूर्यमंडल के भीतर निवास करती है और सूर्य को अपनी शक्ति प्रदान करती है। स्कंद माता की कथा। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। जब तारकासुर का अत्याचार बढ़ा, तब भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने उसका वध किया। माँ स्कंद माता अपने भक्तों को ज्ञान, मोक्ष और भक्ति का आशीर्वाद देती हैं। कात्यायनी की कथा। ऋषि कात्यायन ने माँ दुर्गा की घोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि वे उनकी पुत्री रूप में जन्म लें। तब महिषासुर के वध के लिए माँ ने कात्यायन ऋषि के घर जन्म लिया और माँ कात्यायनी के रूप में प्रसिद्ध हुई। कालरात्रि की कथा। जब दानव रक्तबीज का संहार करना असंभव हो गया, क्योंकि उसकी रक्त की हर बूंद से नया असुर उत्पन्न हो जाता था, तब माँ दुर्गा ने कालरात्रि का रूप धारण किया। उन्होंने अपना विकराल रूप धारण कर रक्तबीज का रक्त पी लिया और उसका अंत किया। महागौरी की कथा। माँ महागौरी अत्यंत श्वेत वर्ण की है। उन्होंने कठोर तपस्या कर अपने शरीर को पूर्ण रूपेण शुद्ध और कांतिमय बना लिया। उनकी उपासना से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सिद्धिदात्री की कथा। माँ सिद्धिदात्री के पास 8 सिद्धियां हैं। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। भगवान शिव ने भी इनकी कृपा से ही अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था। माँ दुर्गा और महिषासुर वध की कथा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या पुरुष उसका वध नहीं कर सकता। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर इंद्रदेव को पराजित कर दिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं की प्रार्थना और माँ दुर्गा का प्राकट्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवगण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उनसे सहायता मांगी। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया, जिससे एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। यह शक्ति देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई, जिनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। माँ दुर्गा ने पर्वतों पर जाकर कठोर तपस्या की और अपने हाथों में विभिन्न देवताओं द्वारा प्रदत्त अस्त्र शस्त्र धारण किए। इंद्र ने उन्हें वज्र, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, शिव ने त्रिशूल, अग्निदेव ने शक्तिशाली भाला, वरुण ने शंख और कुबेर ने गदा प्रदान की। माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध। जब महिषासुर को पता चला कि एक दिव्य देवी ने जन्म लिया है, तो उसने अपने दूतों को भेजा, जिन्होंने देवी दुर्गा को विवाह का प्रस्ताव दिया। देवी ने इसे अस्वीकार कर दिया और महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। वह बार बार रूप बदलकर देवी को छलने का प्रयास करता रहा, लेकिन माँ दुर्गा उसकी हर चाल को विफल कर देती। अंततः 10वें दिन जब महिषासुर ने एक विशाल भैंसे का रूप धारण किया, तब माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। विजयादशमी का पर्व। महिषासुर के वध के बाद देवताओं ने स्वर्ग में लौटकर माँ दुर्गा की स्तुति की। इसी कारण नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी दशहरा के रूप में महिषासुर पर माँ दुर्गा की विजय का उत्सव मनाया जाता है।